बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि वो अभी थोड़ी देर पहले ख़बरों के मुताबिक तमाम न्यूज़ चैनल पर देखा कि जो पेशावर में जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें हलाक होने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 100 से ऊपर चली गई, या 100 हो गई है या 100 से एक दो ऊपर चली गई है। अब खैर इन हालात में जो लोग अभी भी अजीब अजीब घटिया हरकतें कर रहे हैं कि इलेक्शन कैसे होगा या इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा, इस चीज़ को छोड़कर अगर ये देखा जाता कि ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया, इसके कहाँ से इसकी प्लानिंग की गई या तहकीकात होती तो, या उसकी तरफ कोई पेशरफ्त होती तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता। लेकिन मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है वो कुछ किसी हद तक कम हो। इस वाक़े को अगर देखा जाए तो ये एक एक बहुत ही बड़ा सानहा था जिसमें तकरीबन 100 के करीब जाने चली गई। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि ये सिलसिला रुकेगा कब? अब हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, जो जिसको देखो जहाँ वो कोई किसी को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई कह रहा है ये सूबाई गवर्नमेंट का काम था, कोई कह रहा है ये वफाक का काम था बॉर्डर को कंट्रोल करने वाला, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी पे काम दे रहा है, कोई साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर इल्ज़ाम दे रहा है। तो होता यही है कि जो हादसा होने के बाद हमेशा जो है ना एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, उसके उसके पीछे जो रीज़न होता है वो नहीं कभी ढूंढा जाता कि ये हुआ क्यों, क्यों शुरू हुआ था और आज तक क्यों ये सिलसिला चल रहा है। तो ये एक चेन रिएक्ट एक सिलसिला चलता आ रहा है जो कि तकरीबन काफ़ी सालों से यूँ हो रहा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम लोगों की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सियासतदानों की फैलाई हुई नफरत है, कोई एजेंसियों का काम बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सरहद पार से दहशतगर्दी हुई। लेकिन सवाल यहाँ ये आ जाता है कि ये इसको ख़त्म कौन करेगा, या क्या हम इस काबिल भी हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो सके। पिछले कुछ दिनों में होने वाले इस वाक़ये से पहले के कुछ दिनों के हालात जो हैं वो उनको देखकर तो यही लगता है कि ये चीज़ें थमने वाली नहीं, या शायद हम हैं ही इस काबिल कि हमारे ऊपर ये अज़ाब हमेशा चलता रहे। अब कल की जो वो खबर अब जो खबर एक और ख़बर चल रही है कि तकरीबन वो कोहाट में एक डैम में मदरसे के जो तालिब इल्म डूब गए, उनकी भी एक उनकी अमवात की तादाद भी जो है 31 या 51 हो गई है। अगर गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा जो एक बदहाली आई है, इसमें किसका कसूर है? आवाम का या सियासतदानों का? क्योंकि आवाम अगर देखा जाए तो थोड़े दिन पहले कोई एक छोटा बच्चा था जिसके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो उसको इतना तशद्दुद किया, उसको पुलिस के हवाले कर दिया बगैर बगैर हकीकत जाने। अब खैर वो ये एक अलग बहस है कि उसने चोरी की या नहीं नहीं की, लेकिन एक कमज़ोर के ऊपर तशद्दुद हुआ और उसको अपनी खुदकुशी करके अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ा। उसने उसने खुदकुशी जब की तो वो अपनी वालदा के सामने की, उसकी माँ उसको रोकती रही। जो खबरों के मुताबिक यही पता चला है अभी तक कि उसकी माँ उसको रोकती रही, लेकिन उसने जान दे दी, अपनी माँ का कहना नहीं माना। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जिस किसी शख्स के ऊपर जिसके ऊपर लाखों करोड़ों की करप्शन का इल्ज़ाम होता है, उसको उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करके अगर उसको अदालत लाया जाता तो उसके ऊपर फूल फेंके जाते और लोग उसकी गाड़ी के नीचे आने के लिए तैयार, आकर नीचे मरने के लिए तैयार खड़े होते, उसको वेलकम के लिए आते और वो विक्ट्री का निशान बनाता हुआ अदालत में हाजिर होता है। फिर दूसरा जो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो स्कूल के अंदर जो वाक़या हुआ कि वो कुछ तलबा जो हैं वो अपने साथी स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद कर रही थी, उसको कुछ नशावर चीज़ देने की कोशिश कर रही थी, तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई कोई ख़ास कार्रवाई देखने में नहीं आई। उनकी ज़मानत पहले से हो गई, सारा इस केस में भी ज़मानत पहले से हो गई। जो नशे वगैरह की चीज़ें दी जा रही है, अब मुल्क का अलमिया ये है कि हर किस्म की बुराई मुल्क में हो रही है, लेकिन हमारा दोहरा मयार ये होता है कि हमें किसका साथ देना। अब इस स्कूल के वाक़े के बाद भी यही हुआ, क्योंकि वो स्कूल थोड़ा अमीरों वाला था, तो वहाँ इस तरीके का कोई कोई पुलिस की कार्रवाई या किसी इदारे का कोई अमल दखल नहीं नज़र आया, ना ही उनकी तरफ से कोई ख़ास गिरफ्तारी हुई। कुछ शेर था ना कि वो मुल्ला की अजान और है और मुजाहिद की अजान और, तो वैसे ही गरीब का कानून और है और अमीर का कानून और। तो ये सारा गंद जो है ना, ये इस मुल्क में ऐसे ही चलता रहा है और ये चलता रहेगा आगे भी मज़ीद, जब तक नकीबुल्लाह और शाहजेब कत्ल केस के मुलजिमान आज़ाद घूमते रहेंगे और उस जो उनके वालदेन हैं, जो उनके माँ बाप हैं, वो इंसाफ की आस में इस दुनिया से चले जाएंगे, तो ये मुल्क में ये सारा
निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। ये गन रोज़ लाशें गिरेंगी, रोज़ लोग मरेंगे, रोज़ मीडिया पे खबरें छपेंगी या किसी की नहीं भी छपती। जैसे कि इस कोहाट वाले वाक़ये को इतनी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई। फिर जो, क्योंकि वो एक तो वो उनका ताल्लुक जो वो जो स्टूडेंट थे वो मदरसे से थे। हमारा मयार भी जो है वो दोहरा होता है कि हमें किसका साथ देना होता है, किसका साथ नहीं देना होता, कौन मजलूम होता है, कौन मुजरिम होता है। ये चीज़ें हम हालात देख कर डिसाइड करते हैं किसकी साइड लेनी चाहिए और किससे हमें बचना चाहिए। फिर दूसरी बात, मस्जिद में होने वाले धमाके, तो मस्जिद में आज तक ये नहीं समझ आया कि ये धमाके हमेशा स्कूल और मस्जिदों में ही क्यों होते हैं, दरबारों में वगैरह में ही क्यों होते हैं। कभी शराब खाने पे, जुए के अड्डे पे या किसी और जहाँ इनकी शरीयत के इख्तलाफ के मुताबिक काम हो रहा होता है वहाँ कभी धमाका नहीं हुआ। इनको हमेशा यही चीज़ें क्यों नज़र आती हैं। हमेशा धमाके होते हैं तो वो स्कूल में होंगे, मदरसों में होंगे, मस्जिदों में होंगे। ना कभी लाहौर की किसी एक मशहूर मंडी के अंदर कभी सुना कि वहाँ कोई धमाका, वहाँ दाता दरबार में हो जाएगा, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार हो जाएगा, किसी इमाम बारगाह हो जाएगा, इकट्ठे होंगे वहाँ हो जाएगा। लेकिन जहाँ से मुआशरे में फसाद फैलाया जा रहा है, बुराई फैलाई जा रही है, वहाँ नहीं होता कभी दिखाई दिया। इसका लॉजिक आज तक नहीं मुझे समझ आया। अगर कोई है इस चीज़ को समझाने वाला तो वो बताए ज़रूर कि ये ऐसी खबर क्यों नहीं चली आज तक। यहाँ शायद मीडिया वाले नहीं चलाते, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आना चाहिए था ना कि कभी शराब खाने पे या जुए खाने या किसी अयाशी के अड्डे पर क्यों नहीं हुआ। ये होगा तो बस स्कूल, मदरसा, मज़ार, मस्जिद, बस ये चीज़ें इनको नज़र आती हैं। और तो नहीं, यहाँ शायद ये होता होगा कि जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने शायद बड़े होकर फौजी बनकर इनको गोलियां मारनी थी। मस्जिद में कोई इमाम पढ़ा रहा होगा कि दहशतगर्दी गलत चीज़ है या इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसको मार देते होंगे, यही हो सकता है। इन वाक़यात के बाद खैर हमें अपने भी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया, ताकतवर और कमज़ोर का इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।